Yes, good evening everyone and welcome to this powerful platform शक्ति। इस शक्ति के प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों का स्वागत है। और कैसी चल रही है हमारी प्रेम की शक्ति? कहाँ तक लेके जा रही है आपको? कौन शेयर करेंगे? यस, और कल की हमारी क्या लर्निंग है? कल हमने क्या सीखा? हाँ जी, या कल का रिकैप कर। हाँ बोलिए बोलिए। कल मैम जो आपने बोला था कि भाई जैसे 3 लोग किसी की आलोचना कर रहे हैं, बैठे हैं, तो हम अगर जाते हैं वो बात सुनते हैं उनकी, तो हमको वहीं से या तो दूर हट जाना है या उस व्यक्ति या चीज के लिए उसकी विशेषता और गुणवत्ता ढूंढनी है उसके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आलोचनात्मक गपशप से हमें दूर ही रहना है। आज मेरी मेड बता रही थी दूसरी मेड के लिए ये ऐसी है, ये मैंने कहा ये सब बातें मत कर मेरे से। मैं अभी ये सब बातों में नहीं आती हूँ। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, और कौन शेयर करना चाहेंगे कल क्या लर्न किया हमने? और आपने बताया कि अगर हम ओके ठीक है रीना जी, आप बोलिए। अगर हम नेगेटिव फील करते हैं या चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं या बहुत ज्यादा लो फील करते हैं, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? जैसे आपने बताया था कि अपनी प्रिय चीजों की लिस्ट बनाएं, तो हमें अपनी जो प्रिय चीज है उनके बारे में सोचना है। जैसे हमें अपने आप को उस लो एरिया से हाई एरिया में लेके जाना है। जैसे हम कोई म्यूजिक सुन ले या जो भी हमें अच्छा लगता है हम वो कर ले, मीन्स हम उस तरफ से हट जाएं। लो फीलिंग जोन से अपने आप को हायर फीलिंग जोन की तरफ लेकर के जाएं। ओके, डिप हो रहे हैं तो अपने आप को अप कर। यस, और बताइए, आपने बना ली प्रिय चीजों की लिस्ट? हाँ जी, थोड़ी सब लोगों ने बना ली है अपनी प्रिय चीजों की लिस्ट? थोड़ी बना ली। वाह, तो बस बना ली है तो एक ना एक प्रिय चीज तो दिन में रोज करिए। ओके, जो आपको चीज बहुत प्रिय है उसको रोज करना शुरू कर दीजिए। हाँ जी, और बताइए। और यही बोला था कि कैटलॉग संसार ने हमारे हाथ में दिया है, जैसा हम ऑर्डर करना चाहे वो ही कर सकते हैं। लाइक कितनी प्रिय चीजों को हम अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। और एक राइटर की यही बात बहुत अच्छी लगी कि फर्स्ट स्टेप हमें लेना है कि हमारा थॉट कैसा आ रहा है, और सेकंड हमारी वर्ड्स कैसे आ रहे हैं, फिर थर्ड हमें वैसा काम करना है। तो समझो तुम हेवन में पहुंच गए, स्वर्ग में पहुंच गए। हम हेवन में पहुंच गए। हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारा काम, 3 कदम हम लेंगे और हम हेवन में पहुंच गए। और ये भी बताया था कि हम पॉजिटिविटी तो अट्रैक्ट करते हैं, उसके साथ नेगेटिविटी भी करते हैं। तो ये नहीं सोचना कि नेगेटिव हम कुछ भी बोल रहे हैं वो भी चुंबक है। हमें वो भी बहुत ध्यान रखना है अपनी नकारात्मक चीजों पे ना, कि हमारे मुंह से कुछ ऐसे वर्ड्स ना निकले, या हम किसी और की जो बातें उन्होंने जैसे चिड़चिड़े स्वभाव से कुछ कहा तो हमारे अंदर वो नेगेटिव फीलिंग्स भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फीलिंग्स ही फिर कर देगी काम। यस, तो मैम मेरे को भी बोलना है। साक्षी बोल रही हूँ। हाँ जी, आपको सुनाई दे रहा है क्या? मैं एक्चुअली रास्ते में हूँ। हाँ जी, मेरे को ये बोलना था, मैंने एक्चुअली पूरा नहीं सुना था सेशन, लेकिन जितना भी सुना था बहुत ज्यादा डीप था। लाइक जो ये सबसे बड़ी चीज लिखी है बुक में कि जो भी आपके सामने लोग हैं वो सारे आपके ट्रेनर्स हैं, सारे आपके टीचर्स हैं। जब आप वो चीज सोच लोगे तो आप हर जने को प्यार करोगे कि वो आपका टेस्ट लेने आए हैं, वो आए हैं वो, और आपको बस अच्छे से बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है अपनी। सबको ही प्यार देना है। ये चीज जब एक बार मन में आ जाएगी तो फिर किसी के लिए आप बुरा फील करोगे ही नहीं। आपको पता है कि वो तो आपका टेस्ट लेने आए हैं, तो आपको तो अच्छा ही फील करना है। और सामने भी वही है जो आप हो, आप भी भगवान के बच्चे हो और वो भी भगवान के बच्चे हैं। तो ये मतलब ये फीलिंग जब आ जाएगी तो अमेजिंग ही हो जाएगा। मतलब इससे ज्यादा बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता कि सब लोग तो बहुत डीप बात है, बहुत ज्यादा डीप बात है। तो और साक्षी इसमें ये भी ऐड कर सकते हो, जो टफ ट्रेनर है वो ज्यादा तुम्हारे लिए फायदेमंद है। जो टफ एग्जैक्टली हाँ, वो आपको एकदम अच्छे से सिखा के जाएंगे, बिल्कुल ढंग से कि आप फिर कैसा उस टाइम कैसा करते हो, आपका कैसा एक्शन होता है। That will make your life ahead.
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो हर पर्सन जो मेरी जिंदगी में आ रहा है वो मेरा ट्रेनर है और वो मुझे प्रेम की ट्रेनिंग ही दे रहा है बस, राइट। वो मेरी हर स्टेप पे क्या ले रहा है, एग्जाम ले रहा है, टेस्ट ले रहा है। और वो टेस्ट किस चीज का ले रहा है, मेरी प्रेम की शक्ति का, कि मैं अपनी प्रेम की शक्ति में कहाँ तक पहुंच पाई हूँ। यस मैम, मेरे को शेयरिंग करना है। हाँ बोलिए मैम, और एक चीज आपने ये बताई कि जो मैं बात कर रही हूँ उससे मेरे को क्या फायदा है और सुनने वाले को क्या फायदा है और जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसको क्या फायदा है। अगर उस बात हम तीनों को कोई फायदा ही नहीं है तो हमें वो बोलना नहीं चाहिए और फिर हमें नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना आना चाहिए। प्रेम की शक्ति से हम उसको कर सकते हैं। यस, प्रेम की शक्ति से हम सब कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ा मंत्र, प्रेम की शक्ति कभी असफल नहीं होगी। आप जो कुछ भी चाहें उस शक्ति के द्वारा कर सकते हैं। तो क्या करना है, हम सबको सिर्फ और सिर्फ प्रेम देना है, बस सहज भाव से देते जाइए। ओके, बस जैसे आप देना शुरू कर देंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप उसे पाना शुरू कर देंगे। जस्ट गिव इट, बस कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस देते जाइए देते जाइए देते जाइए। अगर कहीं पर कोई नकारात्मक भावना आ भी गई है, कोई नहीं, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, बट अगर हमने उस भाव को वहीं पर जज कर लिया, अरे ये क्या हो गया, ये तो मेरे अंदर नकारात्मक भाव आ गया, तो भी जो है इट्स ओके, आपने अपने आप को संभाल लिया, आप गिरे नहीं, आप डिप नहीं हुए, ओके। और अगर 10-15 मिनट बाद आया, अरे ये तो नकारात्मक भाव था मेरा और ये तो मेरी एनर्जी को डिप्लीट कर रहा है, बस अपनी प्रिय चीज ढूंढिए, उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में कहिए और उसको करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप उसको करना शुरू कर देंगे, आप अपने आप को फिर से ऊपर चढ़ाना शुरू कर देंगे। और हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, बी हैप्पी, खुश रहना है, सिर्फ और सिर्फ खुश रहना है। खुश रहेंगे और खुशी देंगे, प्रेम में रहेंगे और प्रेम देंगे। हम खुद भी प्रेम की शक्ति बनेंगे और बाकी सब लोगों में भी इस शक्ति को देंगे, इस शक्ति को वाइब्रेट करेंगे। सो चलिए बताइए कैसी बनाएं आज की इवनिंग। यस, ऑसम ऑसम, यस। और मैग्निफिसेंट मैम, हाँ जी, मैग्निफिसेंट, लवली इवनिंग, लवली इवनिंग। और खुशनुमा, खुशनुमा। और फैंटास्टिक इवनिंग, फैंटास्टिक। और मैग्निफिसेंट मैम, मैग्निफिसेंट, वाओ। और माइंडफुल, ब्लेसफुल। और रचना जी, आपने एक बहुत सुंदर शब्द सिखा दिया है, दोहन। पता है, ये बहुत ही शानदार शब्द है, दोहन। आपके मुंह से जब भी दोहन सुनती हूँ ना, बड़ा मैग्निफिसेंट सा फीलिंग आता है। मतलब बोलने में इतना अच्छा लगता है कि हम प्यार की शक्ति का दोहन कर रहे हैं। ओहो, मतलब कमाल हो गया। देखिए, जब हम पावरफुल शब्द बोलते हैं तो हम उतनी ही पावर अपने अंदर महसूस करते हैं। तो चलिए खड़े होते हैं और पहले पावरफुल होते हैं। यस, लेट्स ऑल स्टैंड अप। सब खड़े हो जाइए। यस, क्या करेंगे, दायां पैर आगे और बायां पैर पीछे। 1 2 3 स्टार्ट। हील थोड़ी सी ऊंची करेंगे, टेक रनिंग पोजीशन एंड रन। यस, रन 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 run 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 fast और तेज। yes, you can run। yes, yes, fast, fast, stop। yes, winner, can do। yes, I can do। yes, I can do। yes, I am a winner। I am a yes, winner. I am a winner। I am a yes, winner. I am a winner। अब क्या करेंगे, बायां पैर आगे और दायां पैर
अच्छे। यस, एड़ी को उठाइए, रनिंग पोजीशन, और खूब तेज भागना है सबको। वी ऑल आर विनर, हम सब विजेता हैं। यस, मैराथन रन कर रहे हैं सब। यस, 1 2 3 स्टार्ट। रन 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 रन। Yes, run, 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 run. Yes, fast. और तेज दौड़िए. Yes, you can. Run, 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 run. Run, 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 run. Teez, teez, teez. You can. Yes. Stop. Yes, I can do. Winner. Can do it. Yes, I'm winner. I can do. Winner. Yes, I I can. am the winner. Yes, I'm winner. I can do. I am winner. I'm a winner. Yes, I'm a winner. Yes, I'm a winner. अपनी जीत से सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट, अपनी जीत सेलिब्रेट कीजिए। वाह, यस यस, कैसा फील हो रहा है सबको? यस, full of energy. Awesome. फुल ऑफ Awesome, एनर्जी। वाह, बुक शेयर करो रीना। सो प्रेम की शक्ति, हमारे संबंधों पर प्रेम की शक्ति का बहुत गहरा प्रभाव है। प्रेम की शक्ति से हमारे संबंध और मजबूत और सुदृढ़ और बहुत बढ़िया हो जाते हैं। यस, तो प्रेम एक कवच है। देखिए, सुरक्षात्मक कवच हमें सुरक्षा देगा। हम इस कवच के अंदर हैं और ये कवच मेरे भीतर है। देखिए, दूसरों की नकारात्मकता को कम करने और उससे अप्रभावित रहने का एक सरल उपाय है। हमेशा याद रखें कि हर व्यक्ति के चारों ओर भावनाओं का एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब देखिए, जैसे मेरे चारों तरफ एक ऑरा है, आपके चारों तरफ एक ऑरा है, हर व्यक्ति के चारों तरफ, और हर व्यक्ति का अपना अपना ऑरा है, अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है हर व्यक्ति की। और ये मैग्नेटिक फील्ड किससे बनी हुई है? हमारी फीलिंग से। अब वो फीलिंग प्रेम की हो सकती है, आनंद की हो सकती है, खुशी की हो सकती है, कृतज्ञता, रोमांच और हर अच्छी भावना की। और इसके विपरीत क्रोध की, हताशा की, कुंठा की, नफरत की, प्रतिशोध की इच्छा, डर और हर बुरी भावना, इन सब की भी फीलिंग होती है। और इन सब का एक एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्रोध के चुंबकीय क्षेत्र से घिरा हुआ व्यक्ति बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करता। अच्छा, एक बात बताओ, जब आपको गुस्सा आता है तो आपको कैसा लगता है? यस, हाँ जी, कौन शेयर करेंगे? अच्छा जब नहीं गुस्सा लगता आता है, आप सहज महसूस नहीं करते हैं, बेचैनी लगता है, क्या होता है? नेगेटिविटी बहुत बढ़ जाती है, और हम अच्छी चीजें देख ही नहीं पाते। अच्छी चीजें देख ही नहीं पाते, और नेगेटिव थॉट्स ही चलते हैं, और अगर हम देखें तो हमारी हार्ट बीट भी तेज हो जाती है अगर हम गुस्सा करते हैं। गुस्सा करते जैसे हैं, हमारी महात्मा हार्ट बुद्ध बीट तेज हो जाती है। और हेलो। महात्मा बुद्ध ने कहा था ना कि ये एक अंगारे की तरह है, पहले हम अपने आप को जलाते हैं फिर किसी और को। यस, हाँ जी, और और सही, बीपी हाई हो जाता है, हेडेक हो जाता है। हाँ, बीपी हाई हो जाता है। यस, मैम अभी तो कभी कभी हंसी भी आ जाती है। ओके, तो देखिए, क्रोध के चुंबकीय क्षेत्र से घिरा हुआ व्यक्ति बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करता। इसलिए अगर आप उसके सामने पड़ते हैं तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि वह अपना गुस्सा आपकी ओर भेजना चाहेगा।
उसका मकसद आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि अपने क्रोधपूर्ण क्षेत्र से दुनिया को देखते समय वे कोई अच्छी चीज देख ही नहीं पा रहा है। वो कोई अच्छी चीज देख ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो उस समय गुस्से में भरा हुआ है। और जो भी व्यक्ति उसके सामने आता है, और देखिए वो कौन सा व्यक्ति आता है उसके सामने जो उसका सबसे प्रिय होता है, वही आता है और उसी पे सबसे पहले गुस्सा उतर जाता है। हम गुस्सा किसी और से करके आ रहे होते हैं, और जब घर में घुसते हैं तो सबसे पहले गुस्सा हमारा किस पे उतरता है? हाँ जी बताइए। यस, हस्बैंड पे, हस्बैंड पे। हस्बैंड पे। और हस्बैंड का किस पे उतरेगा? वाइफ पे। राइट। और अगर वो ना, अगर मान लीजिए वाइफ है और हस्बैंड घर पे नहीं है, तो वो गुस्सा किस पे उतरेगा? बच्चों पे। बस यही होता है। तो क्या हो रहा है ये? देखिए, हम गुस्सा भी किस पे करते हैं? जो हमारा सबसे प्रिय होता है, और तो किसी पे कर नहीं सकते, क्योंकि वो सुन लेंगे ना, इसलिए। हाँ, वो सुन लेंगे, प्रिय है ना वो हमें, इसलिए हम उस पे गुस्सा कर देते हैं। तो क्या करना है? गुस्सा। बट अगर आगे से भी गुस्सा आ गया तो क्या हो जाएगा? युद्ध छिड़ जाएगा, संग्राम हो जाएगा, और हम कई कई दिन तक एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करेंगे। इशारों इशारों में बातें होंगी, मुंह फुला फुला करके बातें होंगी, है ना? तो देखिए, ये बहुत ही स्वाभाविक है, ये बहुत ही स्वाभाविक है, राइट? ये ह्यूमन नेचर है। ओके, बट हम तो अब इस जर्नी पे चल चुके हैं। अगर सामने वाला हमसे गुस्से से बोल रहा है, तो हम ये सोच लें कि अभी अभी हमें वहां से थोड़ा सा दूर हट जाना है, बिना कोई भावना दिए, बिना कोई कमेंट दिए हमें उससे दूर हट जाना है। और कोशिश हो तो एक गिलास ठंडा पानी ला करके पिला देना, अपने आप शांति हो जाएगी। हाँ जी, आगे करिए प्लीज। पीछे छूट गया हमें, वह तो कहाँ से? हाँ, क्रोध की क्रोध चुंबकीय की। हाँ सॉरी, क्रोध की चुंबकीय क्षेत्र से घिरा हुआ व्यक्ति। एक चीज बोलूं? हाँ बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यस मैम, गुस्से से रिलेटेड बोलना चाह रही थी। कहीं पे सुना था कि गुस्सा जब आता नहीं है, गुस्सा हम करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि समिता, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है बच्चे, आपकी वॉइस हमारे तक नहीं पहुंच पा रही। ओके, शेयर आफ्टर फ्यू मिनट्स, राइट? क्रोध की चुंबकीय क्षेत्र से घिरा हुआ व्यक्ति बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करता, इसलिए अगर आप उसके सामने पड़ते हैं, तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि वह अपना गुस्सा आपकी ओर भेजना चाहेगा, और उसका मकसद आपको नुकसान पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि अपने क्रोधपूर्ण क्षेत्र से दुनिया को देखते समय वह कोई अच्छी चीज देख नहीं पा रहा, वह तो बस क्रोध उत्पन्न करने और बढ़ाने वाली चीजें ही देख सकता है। और चूंकि उसे हमेशा सिर्फ क्रोध ही दिखता है, इसलिए इस बात की काफी संभावना है कि वह हमेशा क्रोधित रहेगा और मिलने वाले पहले व्यक्ति पर गुस्सा उतार देगा, जो अक्सर कोई प्रियजन होता है। क्या यह स्थिति आपको जानी पहचानी लगती है? यदि आप जबरदस्त महसूस करते हैं, तो आपके चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति एक ऐसा कवच बना लेती है जिसे कोई नकारात्मकता नहीं भेद सकती, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपकी ओर कौन सी नकारात्मकता उछालता है, यह आपको छू भी नहीं सकती। यह आपकी अच्छी भावना के क्षेत्र से टकराकर लौट जाएगी और आप पर कोई असर नहीं होगा। देखिए, अगला व्यक्ति हमसे गुस्से में बात कर रहा है, पर अगर मेरे प्रेम की शक्ति अपार है, क्या होगा? मैं उसको अंडरस्टैंड कर लूंगी। अरे, इस समय ये किसी जंगली घोड़े पे चढ़ा है, जरूर कहीं ना कहीं से परेशान होकर के आया है। जैसे ही मैं ये भाव लेकर के आऊंगी और अपने आप को तुरंत वहां से हटा लूंगी कि मैं ना उस चुंबकीय क्षेत्र से अट्रैक्ट हो जाऊं,
जैसे ही मैं अपने आप को वहां से हटा लूंगी, मेरी प्रेम की शक्ति जो मैंने सारे दिन में हार्नेस की है वो एज इट इज बनी रहेगी। और देखिए, ये प्रेम की शक्ति मेरा क्या बन गई, एक आवरण बन गई, एक शील्ड बन गई, एक कवच बन गई, जिस व्यक्ति ने मेरे ऊपर गुस्से के बाण छोड़े थे, वो बाण मेरे अंदर गए ही नहीं। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं स्वयं। मैंने अपनी भावनाओं को उस समय डिप नहीं होने दिया। उसकी गुस्से की 2-4 बातें सुन के मैं आगे से 2-4 बातें नहीं बोली। मैंने उसकी भावनाओं को अंडरस्टैंड किया, उसके गुस्से का जो भी कारण रहा उसको मैंने अंडरस्टैंड किया, उसको समझा। और जब मैंने ये समझदारी भरा काम किया तो जो मेरी प्रेम की शक्ति थी वो और बढ़ गई। क्योंकि कंपैशन, दयालुता, ये कहाँ पे है? एम्पैथी, ये सब मेरी अबव द लाइन फ्रीक्वेंसीज हैं। और जैसे ही मैं इन अबव द लाइन फ्रीक्वेंसीज में जाती हूँ, मैं अपनी शील्ड मजबूत करती जाती हूँ, मैं अपना कवच मोटा बनाती जाती हूँ, सुरक्षित हो जाती हूँ मैं उस कवच के अंदर कि मुझे तो कोई नकारात्मकता अब भेद नहीं पाएगी। दूसरी ओर, अगर आप किसी व्यक्ति की नकारात्मक बातों को दिल पे ले लेते हैं, देखिए अब उसका रिवर्स, तो समझ लें कि आपकी भावनाओं का स्तर भी नीचा हो गया। जैसे जैसे आपकी भावनाओं का स्तर नीचा होता जाएगा, आपकी शील्ड कमजोर होती चली जाएगी, आपका कवच कमजोर होता चला जाएगा। तभी तो नकारात्मकता आपकी भावना के क्षेत्र को भेदने में कामयाब हुई। जब भी ऐसा हो तो बस एक चीज करें, विनम्रता से वहां से दूर जाने का बहाना खोज लें, ताकि आप अपनी अच्छी भावनाओं को दोबारा जागृत कर सकें। जब दो नकारात्मक व्यक्ति या दो नकारात्मक क्षेत्र एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो नकारात्मकता बहुत तेजी से कई गुना हो जाती है और उससे कभी कोई अच्छा परिणाम नहीं निकल सकता। आप अपने अनुभव से यह बात जानते होंगे। दो नकारात्मक क्षेत्रों का एक साथ होना कोई अच्छा नजारा नहीं है। अगर एक व्यक्ति क्रोध में है, दूसरा भी क्रोध में है, तो देखिए इस नजारे में क्या होता है, कभी कभी हाथ पैर उठ भी जाते हैं, एक दूसरे पे चीजें भी फेंकना शुरू कर देते हैं लोग, एक दूसरे को मारने पे भी उतारू हो जाते हैं। आपने ऐसे झगड़े अक्सर रोड पे देखे होंगे। वो क्या है कि जिन दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हो रहा है वो दोनों ही नकारात्मक क्षेत्र में हैं। और जब दोनों नेगेटिव जोन में है तो देखिए नजारा बड़ा भयंकर हो जाता है। कीचड़ वाले पानी को यदि शांत रखा जाए तो यह अपने आप साफ हो जाता है। लाओ त्सु ताओवाद के संस्थापक के ये वाक्य हैं। अगर कहीं पर एंगर है, उसको वहीं शांत रहने दीजिए, उसको हिलाइए नहीं, उसको वैसी वाइब्रेशंस मत दीजिए। क्या होगा? वो और बढ़ेगा और बढ़ेगा। हाँ, उसको शांति की वाइब्रेशन दीजिए, उसको पीस की वाइब्रेशन दीजिए, उसको प्रेम की वाइब्रेशन दीजिए। जब आप उसको शांति की, पीस की, लव की वाइब्रेशन देंगे तो वो एंगर अपने आप स्वयं खत्म हो जाएगा। चाहे वो आपका स्वयं का एंगर हो, हम अपने ऊपर भी कई बार बहुत गुस्सा करते हैं, या हमारा किसी दूसरे के ऊपर। तो ये बात हमने ध्यान में रखनी है कि अगर एक व्यक्ति नकारात्मक जोन में इस समय है तो उस समय मेरा एक्शन क्या होना चाहिए। मुझे अपनी प्रेम की शील्ड का इस्तेमाल करना है। मुझे याद रखना है कि मेरे पास तो एक शक्तिशाली कवच है, मेरे पास तो एक पावरफुल शील्ड है। देखिए, जैसे वो तीर चला रहा है आगे से और आपने उस शील्ड को आगे कर लिया ताकि वो तीर आपके अंदर ना घुसे। बस ये एक्शन कर दीजिएगा बेशक। जैसे ही आप ये एक्शन कर देंगे, देखिए वो क्रोध वहीं वापस चला जाएगा जहां से आया है, क्योंकि उस बाण को मैंने ग्रहण ही नहीं किया। कौन पढ़ेंगे आज हमारे साथ? मैम मैं रीड कर देती हूँ। हाँ जी, पढ़िए।
लाओ त्सु ताओवाद के संस्थापक। यदि आप दुखी, निराश या कुंठित हैं या कोई भी अन्य नकारात्मक भावना महसूस कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप उस भावना के क्षेत्र से संसार को देख रहे हैं और संसार आपको दुखी, निराशाजनक या कुंठाजनक ही नजर आएगा। आप बुरी भावनाओं के क्षेत्र से कोई अच्छी चीज देख ही नहीं सकते। ना सिर्फ आपका नकारात्मक क्षेत्र अपनी ओर ज्यादा नकारात्मकता को आकर्षित करेगा, बल्कि आप किसी समस्या से बाहर निकलने का तरीका तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक कि आप अपने एहसास को ना बदल लें। बाहरी संसार की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में जमीन आसमान एक करने की तुलना में अपने एहसास को बदलना ज्यादा आसान है। संसार की तमाम शारीरिक क्रियाओं से स्थिति नहीं बदल सकती, लेकिन भावनाओं को बदलते ही बाहरी परिस्थितियां अपने आप बदल जाएगी। तो देखिए, बाहर को परिवर्तित करने की चेष्टा ना करें, अपने अंतर को परिवर्तित करने की चेष्टा करें। आज तक हम बाहर को परिवर्तित करने में लगे रहे और हमने ना जाने कितने वर्ष निकाल दिए बाहर को परिवर्तित करने में। पर देखिए, अभी जब हम इस 20-25 दिन में अपने आप में परिवर्तन कर रहे हैं, तो बाहरी जगत हमें स्वयं ही परिवर्तित नजर आता है। अगर मैं नकारात्मक चीजें बाहर देख रही हूँ, तो इसका अभिप्राय क्या है कि मैं स्वयं नकारात्मक हूँ। मेरी स्वयं की फ्रीक्वेंसी जो है वो अभी बिलो द लाइन है। मुझे क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ अपने एहसास को परिवर्तित करना है। जैसे ही मैं अपने एहसास में परिवर्तन लाती हूँ, मेरा बाहरी जगत स्वयं परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। देखिए, ये काम करना आसान है, या जैसे अभी तक हम लगे रहे बाहरी जगत को परिवर्तित करने में, वो काम आसान है। और जैसी मेरी भावनाएं, अगर मेरी भावनाएं सकारात्मक है, मेरी भावनाएं प्रेम की हैं, तो मुझे हर व्यक्ति में, हर चीज में प्रेम नजर आएगा और मैं अपनी प्रिय चीजों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दूंगी और मुझे चारों तरफ अपनी प्रिय चीजें ही नजर आएंगी। मुझे कोई ऐसी अप्रिय चीज नजर ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर भावना कौन सी हो गई? प्रेम की भावना हो गई। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी भावनाओं पे चेक रखना है, हमें दूसरे की भावनाओं पे चेक नहीं रखना। और किसी की क्या फीलिंग चल रही है वो मैं जान भी नहीं सकती और मुझे उसे जानने की चेष्टा भी नहीं करनी है। हाँ, एंगर की फीलिंग जो मुझे एकदम से नजर आ जाती है सामने कि अरे ये अगला व्यक्ति जो है ये तो इस समय बहुत गुस्से में है, ओके, उसको भी ठंडा रखना है मुझे। कैसे ठंडा रखना है? अपनी प्रेम की शक्ति का कवच पहनना है खुद। पहले पहले खुद कवच पहना होगा, तभी दूसरे को ठंडा रख पाएंगे। अगर खुद ही जल रहे होंगे तो दूसरे को कैसे हम सुरक्षित रख पाएंगे? तो पहले अपने अपने कवच को मजबूत रखना है। आप फ्लाइट में जाते हो ना, तो वो एयर होस्टेस पहले इंस्ट्रक्शन देती है हमें। क्या इंस्ट्रक्शन देती है? इन केस ऑफ इमरजेंसी पहले आप अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएंगे, फिर आप दूसरे की मदद करेंगे। तो सेम हियर, पहले अपनी प्रेम की शक्ति के कवच को मजबूत कर लीजिए। इतना मजबूत कर लीजिए, इतना मजबूत कर लीजिए कि किसी और का बाण उसको भेद ही ना पाए। जब आपकी प्रेम की शक्ति मजबूत हो जाएगी, उसका कवच मजबूत हो जाएगा, तो आपको स्वयं ही कुछ नकारात्मकता नजर नहीं आएगी। और अगर कुछ नकारात्मकता कहीं नजर भी आ रही है, तो आप स्वयं ही, आप इतने उसके ट्यून्ड हो जाएंगे कि आप स्वयं उस समय वहां से हट जाएंगे और जहां से नकारात्मकता आ रही है वहां पर भी प्रेम के 2 शब्द बोल करके निकलेंगे, आपका कल्याण हो। बस देखिए, वहां पे शांति ही शांति हो जाएगी। हाँ जी। देखिए ये पिक कितनी अच्छी है। ऑरा देखिए, इसमें गोल्डन ऑरा, हमारे भीतर का ऑरा। जैसे जैसे हमारे भीतर का ऑरा फैलना शुरू होता है, चारों तरफ प्रकाश फैलना शुरू हो जाता है। हमारे भीतर का गोल्डन प्रकाश, इसको फैल जाने दीजिए, इसका विस्तार हो जाने दीजिए।
इसके विस्तार से ही चारों तरफ प्रेम फैल जाएगा। हम क्या करते हैं, हम रिवर्स करते हैं, अरे ये मुझे प्यार करे, ये तो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। देखिए हमारी ये भावनाएं, ये रिवर्स भावनाएं हैं। अगर मुझे किसी से प्रेम चाहिए तो पहले मैं उसके लिए कृतज्ञ हो जाऊं, मैं उसको प्रेम देना शुरू कर दूं, तो मुझे स्वतः ही मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों? प्रेम की शक्ति क्या कहती है कि अगर तुम मुझे हार्नेस करना चाहते हो, अगर तुम मेरा दोहन करना चाहते हो, तो पहले उसको दो। बी अ गिवर। जैसे तुम बी अ गिवर बनते हो, स्वयं ही आप चुंबक बन जाते हो। आप सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हो, आप सभी सकारात्मक परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। और जब आप अपनी सभी सकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित करते हो तो यूनिवर्स कहता है वाओ मेरा बच्चा, तथास्तु, ले तुझे जो चाहिए तेरे सामने उपस्थित है। हाँ जी, आगे बढ़िए। शक्ति भीतर से मिलती है, लेकिन यह हमें तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि हम इसे दे ना दें। चार्ल्स हानेल नव विचारवादी लेखक के ये वाक्य हैं। तो देखिए शक्ति मेरे भीतर है और मुझे अपने भीतर से ही मिलती है, पर ये कब मिलती है? जब तक कि मैं इसे देना ना शुरू करूं। हाँ जी, आगे बढ़िए। जब किसी के आसपास खुशी का चुंबकीय क्षेत्र होता है तो आप कमरे के दूसरे छोर पर भी उसकी खुशी का स्पर्श महसूस कर सकते हैं। लोकप्रिय और चुंबकीय व्यक्तित्व के धनी लोग ज्यादातर समय अच्छा महसूस करते हैं। उनके चारों ओर का खुशी का क्षेत्र इतना चुंबकीय होता है कि वह हर एक को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, आपका क्षेत्र उतना ही ज्यादा चुंबकीय बनता और फैलता है तथा आपके हर प्रिय व्यक्ति और वस्तु को आपकी ओर आकर्षित करता है। जरा इसकी कल्पना करके तो देखें। चलिए 1 मिनट के लिए सब कल्पना कीजिए कि आप बहुत प्रेममय हो चुके हैं। आपके शरीर का एक एक सेल प्रेम की ऊर्जा, प्रेम की शक्ति से भर चुका है। चारों तरफ एक सुनहरी आवरण है आपके। सब लोग आपकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। सब लोग आपको प्रेम कर रहे हैं। सब लोग आपकी मैजिक जफ्फी ले रहे हैं। सब आपको कह रहे हैं आई रियली लव यू, आई रियली लव यू, आई रियली लव यू। फील कीजिए इन चीजों को, महसूस कीजिए। आपके घर का प्रत्येक सदस्य, आपका प्रत्येक कुलीग, आपका प्रत्येक पड़ोसी आपसे ये बात कह रहा है, वाओ आई रियली लव यू, आई रियली लव यू। मैं तुमसे वास्तव में बहुत प्रेम करता हूँ। यस, कैसा महसूस होता है? हम्म, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। टॉप ऑफ द वर्ल्ड। देखिए ये चमत्कार है आपकी प्रेम की शक्ति का। आप जितना देंगे उतना आपका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। लोग स्वतः ही आपकी तरफ आकर्षित होते चले जाएंगे। आपको तो कुछ भी नहीं करना है, आपको तो कुछ भी नहीं बोलना है, आपको तो कुछ भी नहीं कहना है। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रेम बांटते चलो। हाँ जी, आगे बढ़िए। प्रेम की शक्ति ही हर चीज को जोड़ती है। जब संसार के सारे लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो शक्तिशाली कमजोरों पर बल प्रयोग नहीं करेंगे। बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यकों का दमन नहीं करेंगे। अमीर लोग गरीबों का मजाक नहीं उड़ाएंगे। बड़े लोग छोटों को अपमानित नहीं करेंगे और चालाक लोग भोले भालों को धोखा नहीं देंगे।
मोजी। चीनी दार्शनिक के ये शब्द हैं। देखिए प्रेम की शक्ति क्या है, एक बॉन्ड है, एक कनेक्शन है। जब सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करें, सारे लोग संसार के एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए एम्पैथेटिक हो रहे हैं, एक दूसरे के लिए सिंपैथेटिक हो रहे हैं। शक्तिशाली जो पावरफुल लोग हैं वो कमजोर पर अपना बल प्रयोग नहीं करेंगे। जो बहुसंख्यक लोग यानी जो मेजॉरिटी पीपल हैं वो माइनॉरिटी पर अत्याचार नहीं करेंगे। जो रिच पीपल हैं वो पुअर का मजाक नहीं उड़ाएंगे, बड़े लोग छोटों को अपमानित नहीं करेंगे और चालाक लोग भोले भालों को धोखा नहीं देंगे। क्योंकि अगर सब जगह प्रेम है तो ये नकारात्मक वाइब्रेशंस वहां पे होंगी ही नहीं। सब अबव द लाइन है, एवरी पर्सन इज अबव द लाइन, हर व्यक्ति अबव द लाइन है। तो देखिए ये सारी जो असमानताएं हैं समाज में ये समाप्त हो जाएंगी। और कुछ हजार वर्ष पहले ऐसा ही होता था, कोई असमानता नहीं होती थी, सब समान होते थे, सब में एक दूसरे के प्रति प्रेम और सिर्फ प्रेम ही होता था। ना कोई कंपैरिजन था, ना कोई जेलसी थी, ना कोई द्वेष था, ना कोई घृणा थी, कुछ भी नहीं था। सब एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ प्रेम की भावनाओं से और कृतज्ञता की भावनाओं से देखते थे। हाँ जी। चीनी दार्शनिक अपनी अच्छी भावनाओं द्वारा दूसरे लोगों को प्रेम देने के अवसर आपको हर दिन मिलते हैं। जब भी आप खुशी महसूस करते हैं तो यह इस बात की गारंटी है कि आप अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रेम और सकारात्मकता देंगे। जब आप किसी को प्रेम देते हैं तो वह प्रेम लौटकर आपकी ओर आएगा और इतना ज्यादा होकर आएगा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो देखिए जब आप खुश होते हैं ना तभी आप प्रेम देते हैं। जब आप अंदर से चहक रहे होते हैं, अंदर से खुश होते हैं, आप तभी प्रेम देते हैं। तो हमें प्रेम देना है, हमें प्रेम की शक्ति को बढ़ाना है। इसका मतलब क्या है कि हमें खुश रहना पड़ेगा, हमें हमेशा अपने हैप्पीनेस जोन में रहना पड़ेगा। क्योंकि जो हम प्रेम देंगे, किसी को भी देंगे, वो प्रेम मेरे पास कितने गुना लौट करके आना है उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। हाँ जी। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेम देते हैं तो संभवतः आपका प्रेम दूसरे व्यक्ति पर इतना सकारात्मक असर डालेगा कि वह तीसरे व्यक्ति को प्रेम देगा। इस श्रृंखला में जितने भी लोगों पर सकारात्मक असर होता है, आपका प्रेम जितनी दूर तक यात्रा करता है, वह सारा का सारा प्रेम लौटकर आपकी ओर आता है। आपने उस पहले व्यक्ति को जो प्रेम दिया, ना सिर्फ आपको वही प्रेम मिलता है, बल्कि आपको हर प्रभावित व्यक्ति का प्रेम भी मिलता है। और वह प्रेम सकारात्मक परिस्थितियों, सकारात्मक व्यक्तियों और सकारात्मक घटनाओं के रूप में आपके जीवन में लौटता है। तो देखिए ये चेन रिएक्शन है। अगर मैंने रीना को प्रेम दिया और रीना ने आगे दो लोगों को प्रेम दिया, तो मेरे पास जो मैंने रीना को प्रेम दिया है वो तो लौट के आएगा ही आएगा। जो उसने आगे दो लोगों को दिया है वो भी मेरे पास लौट करके आना है। और उसके के आगे के दो को देंगे तो वो भी मेरे पास लौट करके आना है। देखिए कितनी लंबी चेन रिएक्शन है, कितने गुना लौट करके आने वाला है हमें नहीं पता। कौन उस प्रेम का कितना विस्तार करता है, कौन उस प्रेम की वाइब्रेशंस को आगे तक पहुंचाता है। और वाइब्रेशंस तो पहुंचनी ही पहुंचनी है। मेरे पास से आपके पास पहुंच रही हैं, आपके पास से आपके परिवार वालों के पास पहुंच रही हैं। आपके परिवार वाले कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसको आगे पहुंचा रहे हैं, ये हमें पता ही नहीं है, बट वो आगे 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 पहुंच रही है। तो देखिए मात्र एक व्यक्ति में परिवर्तन, एक व्यक्ति की वाइब्रेशन में परिवर्तन अनेकों व्यक्ति की वाइब्रेशंस में चेंज ले आता है। और वो सारी की सारी
लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मेरी तरफ ही वापस आती है। सो क्या करना है? हैप्पीनेस को बांटना है। जितना आप बांटेंगे, जितना लोगों को आप इस शक्ति के मार्ग पर लेकर के आएंगे, कृतज्ञता के मार्ग पर लेकर के आएंगे, हैप्पीनेस क्या होती है, कैसे हैप्पीनेस में रहा जाता है, आप उनको ये सूत्र बताएंगे तो देखिए आप उसको अनेकों गुणा अपने तक वापस ले रहे हैं। आपकी लाइफ तो समझ लीजिए कि प्रेम और खुशियों से भर गई। हाँ जी। मैम, इसको मैंने भी थोड़ा विजुअलाइज किया कि अगर हम ऐसे, जैसे मैंने प्रेम दिया, ऐसे ही सभी ऐसे प्रेम देंगे तो संसार ही बदल जाएगा, ये दुनिया ही परिवर्तन हो जाएगी। उसी प्रयास में तो हम लगे हुए हैं। ओके। हमारा प्रयास ही यही है, हमारा प्रयास ही यही है। हाँ जी, सतयुग की संरचना है मैडम, कर रही हैं। यस, हम वही कर रहे हैं क्योंकि हमें ये एक सूत्र पता चल गया है कि प्रेम की शक्ति ने असफल नहीं होना। तो वो शक्ति जो हमारी सफलता की गारंटी है, देखिए जो सफलता की गारंटी है उसको हम दूसरों तक क्यों ना दें ताकि सभी सफल हो? क्यों? दे सकते हैं ना हम सबको। जी। और कितना सिंपल है देना, बहुत सिंपल है। हाँ जी, आगे बढ़िए। दूसरी ओर लव यू ऑलवेज। दूसरी ओर यदि आप किसी व्यक्ति पर इतना ज्यादा नकारात्मक असर डालते हैं कि वह किसी और पर नकारात्मक असर डालता है, तो वह सारी की सारी नकारात्मकता आपकी ओर लौटेगी। यह आपको धन, दौलत, करियर, सेहत या संबंधों में नकारात्मक परिस्थितियों के रूप में वापस मिलेगी। आप किसी दूसरे को जो भी देते हैं, वह आप दरअसल खुद को देते हैं। तो देख लीजिए, आप किसी को देंगे, जो भी देंगे, समझ लीजिए कि वो आपने स्वयं को दे दिया। अगर किसी को आपने नकारात्मक भाव दे दिए तो समझ लीजिए वो आप में और बढ़ने शुरू हो गए। जहां आपने सकारात्मक भाव दे दिए तो वो भी आप में बढ़ने शुरू हो गए। प्रेम की शक्ति ही यही है, आकर्षण का नियम भी यही है। वो यही कहता है, जैसा दोगे वैसा पाओगे, जो बीजोगे वो काटोगे। हाँ जी, क्या दिखा रही है ये पिक्चर आपको? यस, हाँ जी, क्या समझ में आता है इस पिक्चर से? सभी तो कड़ी अट्रैक्ट बन हो रहे गई हैं, है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। चेन बन गया है। जो जो आपने कहा ना, आप किसी को प्रेम हाँ, दोगे, फिर वो आगे बढ़ाएगा, फिर वो आगे बढ़ाएगा, तो सब जुड़ जाएंगे एक कड़ी में। एक कड़ी में देखिए सब जुड़ते चले जा रहे हैं। कितना सुंदर नेकलेस बन गया है ना ये, देख रहे हैं आप? यस कितना मैम। प्यारा लग रहा है ये। सब एक दूसरे के साथ जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। और प्रेम की शक्ति सारा गोल्डन, देखिए चारों तरफ गोल्डन, सुनहरी लाल रंग का प्रकाश जो प्रेम का प्रतीक है, प्रेम प्रेम का की नेकलेस है। यस, देखिए तो ऐसे हमारी चेन रिएक्शन चलती है और नकारात्मकता में भी यही चेन रिएक्शन चलेगी। और यूनिवर्स ने चॉइस हमारे ऊपर छोड़ी हुई है कि तुझे क्या चुनना है, तुझे क्या पाना है। तुझे ऐसा डायमंड से भरा नेकलेस चाहिए या कुछ और चाहिए? तो जो चाहिए बस वो देते चले जाइए। हाँ जी, आगे करिए। यदि आप किसी बाहरी चीज की वजह से दुखी हैं, देखिए देखिए कितनी इम्पोर्टेंट बात है। यदि आप किसी बाहरी चीज की वजह से दुखी हैं तो दर्द उस चीज के कारण नहीं है बल्कि आपके मूल्यांकन के कारण है। और आप में किसी भी पल इसे बदलने की शक्ति है। मार्क्स ऑरलियस, रोमन सम्राट। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो व्यक्ति मेरे दुख का कारण है या वो स्थिति मेरे दुख का कारण है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि आप उसका एनालिसिस ऐसा कर रहे हैं, आप उसको वैसा देख रहे हैं। अरे ये दुख तो मुझे इस व्यक्ति की वजह से मिला है, ये ऐसा ना करता तो मैं दुखी ना होता। तो देखिए आपने उसका मूल्यांकन ऐसा किया, और जब आप ऐसा मूल्यांकन करते हैं तो बदले में आप भी वही पाते हैं।
तो दर्द उस चीज के कारण नहीं है, बल्कि आपकी सोच के कारण है, आपके विचारों के कारण है, आपकी एनालिसिस के कारण है। और आप में इतनी शक्ति है कि आप उसको बदल दीजिए। जैसे ही आप अपने सोचने की दिशा परिवर्तित कर देते हैं, आप अपने एनालिसिस को सकारात्मकता की तरफ ले जाते हैं, चीजें स्वतः ही बदलनी शुरू हो जाती हैं। हाँ जी, आगे पढ़िए। मार्क्स आरेलियस रोमन सम्राट। जब आप उत्साही, खुश और आनंदित महसूस करते हैं, तो इन अच्छी भावनाओं का असर आपके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति पर होता है, भले ही उस व्यक्ति से आपका संपर्क क्षणिक हो, जैसे स्टोर में, बस में या लिफ्ट में। जब भी आपकी अच्छी भावनाएं आपके संपर्क में आने वाले किसी व्यक्ति पर असर डालती है, तो उस एक घटना का आपके जीवन पर अकल्पनीय प्रभाव होता है। तो देखिए, आपकी खुशी, आपका उत्साह हर व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालता है, चाहे आप उस व्यक्ति से 2 मिनट के लिए ही क्यों ना मिले, चाहे एक क्षण के लिए ही ना मिले। कई बार होता है ना कि एक क्षण के लिए आप मिलते हो और वो व्यक्ति आपके ऊपर अपनी छाप छोड़ जाता है। कुछ क्षण के लिए आप मिले, पर आप उसको बरसों तक याद रखते हो, बरसों तक याद रखते हो। देखिए, वो अपनी छाप इसलिए छोड़ जाता है क्योंकि हम उस समय उस फ्रीक्वेंसी जोन में थे, हम उस समय खुशी में थे, हम उस समय हैप्पीनेस में थे, और उस व्यक्ति का एक्शन हमारे ऊपर छाप छोड़ गया। और जब हम टेंशन में होते हैं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तो हमें कोई व्यक्ति अगर अच्छा नहीं कर रहा, तो उसकी छाप भी हमारे दिमाग पे बन जाती है। अरे, इसने मेरे साथ आज कितना बुरा कर दिया, चाहे वो हमारा जानकार भी नहीं होता, तो भी हम उस बात को याद रखते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब मेरा अंदर का एहसास है। अगर मेरा अंदर का एहसास बहुत अच्छा है, तो मैं किसी से 1 पल 2 पल के लिए भी मिलूंगी, मैं उसकी छाप लेकर के आऊंगी और वो मेरी छाप लेकर के जाएगा। हमेशा याद रखें, दयालुता के छोटे काम जैसी कोई चीज नहीं है। हर काम से एक लहर उठती है जिसका कोई तार्किक अंत नहीं होता। दयालुता के छोटे काम जैसी कोई चीज नहीं है। तो बी काइंड, दयालु बने। जैसे जैसे हम दयालु बनते जाते हैं, हम प्रेम की शक्ति को ऊंचा उठाते जाते हैं। और हर काम का एक लय है, एक लहर है जिसका कोई तार्किक अंत नहीं है। अगर हम तर्क में फंस जाते हैं, अगर हम लॉजिक में फंस जाते हैं, तो उसका कोई अंत नहीं है। सो ज्यादा लॉजिक, ज्यादा गंभीर, इन सबको अपने जीवन से थोड़ा सा दूर कर लें। गंभीर बने, पर हर समय गंभीर ना होते नहीं। बी लॉजिकल, बट हर चीज में लॉजिक ढूंढना। अच्छा, उसने तो ये बात इसलिए कही थी क्योंकि इसके पीछे ये लॉजिक है। बात ये कही थी, अच्छा उसका ये लॉजिक रहा होगा, तभी उसने मेरे से ये बात कह दी। देखिए, हम इतने दूर तक चले जाते हैं। तो जानबूझ के लॉजिक मत ढूंढिए, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है। एक के बाद एक आप लॉजिक ही अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। स्कॉट एडमंड्स कार्टूनिस्ट के ये शब्द हैं। हाँ जी, आगे पढ़िए। प्रेम हर संबंध का समाधान और जवाब है। आप नकारात्मकता से कभी किसी संबंध को बेहतर नहीं बना सकते। अपने संबंधों के लिए सृजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करें और प्रेम पाने के लिए प्रेम दें। संबंधों के क्षेत्र में शक्तियों की पूंजियों का इस्तेमाल करें। अपनी प्रिय चीजों पर गौर करें। अपनी प्रिय चीजों की सूची बनाएं। अपनी प्रिय चीजों के बारे में बातें करें और अप्रिय चीजों से दूर मुड़ जाएं। आदर्श संबंध की कल्पना करें। इसके सर्वोच्च स्तर की कल्पना करें और इसके होने की भावना तहे दिल से महसूस करें। यदि आपको किसी संबंध के बारे में अच्छा महसूस करने में मुश्किल आती है, तो अपने आसपास की अन्य चीजों से प्रेम करें और उस संबंध की नकारात्मक चीजों पर गौर करना बिल्कुल छोड़ दें। तो देखिए, शक्ति की कुंजियों का इस्तेमाल कीजिए अपने संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए। रिलेशनशिप
की शिप को मजबूत कीजिए, उसमें कोई भी एक भी छेद रिलेशनशिप की शिप में पूरे के पूरे शिप को तबाह कर सकता है। तो ध्यान रखिए क्या करना है मुझे, सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छे संबंधों को देखना है, प्रेम से भरपूर देखना है। देखिए उनको भावनाओं से महसूस कीजिए, उनकी कल्पना कीजिए, आपके संबंध कितने मधुर है प्रत्येक व्यक्ति के साथ। आप जैसा चाहते हैं वैसे संबंध हैं आपके हर व्यक्ति के साथ। अगर कोई नकारात्मकता आ भी रही है कहीं पर, तो भी क्या करना है, जो आपकी प्रिय चीजें हैं उनको तलाशना शुरू कीजिए, उन प्रिय चीजों पर गौर फरमाना शुरू कीजिए, अपनी प्रिय चीजों को करना शुरू कर दीजिए। गाना आता है तो गाना 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 पसंद है तो गाना गाइए, नृत्य करना पसंद है तो नृत्य कीजिए, घूमना पसंद है तो घूमिए, बट अपने आप को वहां से दूर ले जाइए। क्योंकि जितने अगर आप नकारात्मक जोन में रहेंगे, आप अपने संबंधों में कमी ला रहे हैं। प्रेम आपके लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। देखिए अभी मैंने आपसे कहा प्रेम की शक्ति कभी विफल नहीं होती, कभी असफल नहीं होती। आपको बस अच्छा महसूस करके प्रेम देना है, आपके संबंधों की हर नकारात्मकता काफुर हो जाएगी। जब भी किसी संबंध में कोई नकारात्मक स्थिति सामने आए, तो समाधान हमेशा एक ही है। कभी भी आपको लगे कि कोई नकारात्मक स्थिति आ रही है, तो ग्रेटफुल हो जाइए और प्रेम देना शुरू कीजिए। उस इंसान की अच्छी बातें खोज लीजिए, उस इंसान की सबसे अच्छी बात लिख लीजिए जिससे आपको उससे प्रेम है। अपने घर में रहने वाले 5-6 लोगों की जो अच्छी अच्छी बातें हैं अपने जर्नल में लिख डालिए, जिनसे आपको प्रेम है। और जब लगे कि रिलेशनशिप की शिप डगमगा रही है, उन प्रिय बातों को पढ़ना शुरू कर दीजिए, उन प्रिय बातों को एहसास में लाना शुरू कर दीजिए और महसूस कीजिए कि आप उन प्रिय बातों को दोबारा जी रहे हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप सच में प्रेम की शक्ति का दोहन कर रहे हैं। और जब ऐसा करेंगे तो नकारात्मकता धुएं की तरह आपको पता भी नहीं होगा और आप कभी जान भी नहीं सकेंगे कि वो गुत्थी कैसे सुलझ गई। लेकिन यदि आप अच्छा महसूस करते रहेंगे और प्रेम देते रहेंगे तो ये गुत्थी सुलझ ही जाएगी। ये गुत्थी ज्यादा दिन तक गांठ लगी नहीं रहेगी। लाओ त्सो, बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब और हर महान व्यक्ति का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। क्या संदेश है हमारा आज का? सिर्फ और सिर्फ प्रेम करें। हाँ आगे पढ़िए शक्ति के बिंदु। हाँ जी। शक्ति के बिंदु। आप जिस व्यक्ति के भी संपर्क में आते हैं उसे आप या तो प्रेम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। दयालुता, प्रोत्साहन, सहयोग, कृतज्ञता या किसी अन्य अच्छी भावना के माध्यम से दूसरों को प्रेम देंगे तो यह लौटकर आपकी ओर आएगा और आपके जीवन के हर क्षेत्र में अच्छाई को कई गुना बढ़ा देगा। जब आप किसी संबंध में नकारात्मक चीजों के बजाय प्रिय चीजों की तलाश करने की ज्यादा कोशिश करेंगे तो एक चमत्कार होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे सामने वाले में कोई अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ है। सामने वाले व्यक्ति को बदलने की कोशिश करना प्रेम देना नहीं है। आप जानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या सबसे अच्छा है। यह सोचना प्रेम देना नहीं है। आप सही है और सामने वाला गलत है, यह सोचना प्रेम देना नहीं है। किसी की आलोचना करना, दोष मढ़ना, शिकायत करना, बार बार टोचना या गलतियां निकालना प्रेम देना नहीं है। दूसरे लोगों का खुश संस्करण पाने के लिए आपको खुश रहना होगा। प्रेम की शक्ति आपके सामने बहुत सारे व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक पेश करती है। ये प्रशिक्षक रोज मिलने वाले लोगों के वेश में होते हैं, लेकिन वे सभी आपको प्रेम चुनने का प्रशिक्षण दे रहे हैं।
आप अपनी हर मनचाही और प्रिय चीज को अपने जीवन में चिपका सकते हैं। इसके लिए तो आपको बस दूसरों में अपनी प्रिय चीजों की तलाश करनी है और दिल से हाँ कहना है। नकारात्मक बात बोलने या सुनते समय आप में अच्छी भावनाएं हो ही नहीं सकती। जीवन आपके सामने हर प्रकार के व्यक्ति और परिस्थितियां पेश कर रहा है, ताकि आप यह चुनाव कर सके कि आप किसे प्रेम करते हैं और किसे नहीं करते। आप हमेशा अपनी भावना द्वारा प्रतिक्रिया करते हैं और इसी से आप प्रेम करने या ना करने का चुनाव करते हैं। बुरी भावनाओं से आप अपने जीवन की किसी भी नकारात्मक स्थिति को नहीं बदल सकते। यदि आप नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं, तो आपकी बुरी भावनाएं नकारात्मकता को बढ़ाकर कई गुना कर देगी। यदि आप जबरदस्त महसूस करते हैं, तो आपके चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति एक ऐसा कवच बना लेती है, जिसे कोई नकारात्मकता नहीं भेद सकती। बाहरी संसार की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में जमीन आसमान एक करने की तुलना में अपने एहसास को बदलना ज्यादा आसान है। भावनाओं को बदलते ही बाहरी परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, आपका क्षेत्र उतना ही ज्यादा चुंबकीय बनता और फैलता है तथा आपके हर प्रिय व्यक्ति और वस्तु को आपकी ओर आकर्षित करता है। थैंक यू रीना, हमारे साथ इतना खूबसूरत चैप्टर पढ़ने के लिए। शक्ति और संबंध। लव यू। सो क्या है शक्ति? हमारे संबंध की, हमारे संबंधों को मजबूत करने की शक्ति कौन सी है? वो शक्ति है सिर्फ प्रेम और प्रेम की। तो अपने संबंध संभालिए, अपने संबंधों में प्रेम डालिए। बहुत खूबसूरत रिलेशंस हैं हमारे, बहुत खूबसूरत। थोड़ी सी कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से कहीं थोड़ी सी खटखट पटपट हो रही है, तो उनको ठीक करेंगे। कैसे करेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ प्रेम देंगे। ठीक है? तो चेक करिए कि मेरा ऐसा कौन सा संबंध है जो इस समय लड़खड़ा रहा है और मुझे उसको संभालने की आवश्यकता है। बस उसको संभाल लीजिए। कैसे संभालना है उसका तरीका आपको पता चल गया है कि आपको स्वयं खुश रहना है, स्वयं हैप्पीनेस जोन में रहना है। जब आप स्वयं खुश रहेंगे तो प्रेम अपने आप फूट फूट करके जाएगा, और जब प्रेम फूटेगा तो कोई भी संबंध प्रेम की शक्ति के सामने असफल नहीं हो सकता, चाहे वो कैसा भी संबंध हो, चाहे कितना भी इस समय खराब चल रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ प्रेम की शक्ति दीजिए। ओके, आज हम एक बहुत बढ़िया सी एक्सरसाइज करेंगे जो आप सब लोगों ने घर में भी करनी है। मैं अभी आपको बता देती हूँ कि वो एक्सरसाइज आपने कैसे करनी है। अगर आपका कोई संबंध उखड़ा हुआ है इस समय, या मैं यूं कहूं कि आपको अपने किसी संबंध को और शक्तियों से भरना है और ताकत से भरना है, तो क्या करना है? आपने उस व्यक्ति की फोटो लेनी है, उसको अपने सामने रखना है और उस फोटो की आंखों में आंखें डालनी है और उसको 4 वाक्य भावनाओं से भर के बोलने हैं। वो 4 वाक्य क्या हैं? भावनाओं से जो भर के आपने बोलने हैं। एंड इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल एक्सरसाइज, बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। इसको आप दोहराइए, बार बार दोहराइए, और आप देखेंगे कि जिस भी व्यक्ति के लिए आप इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं, वो स्वतः ही आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। अब वो एक्सरसाइज क्या है? आपने आंखों में आंखें डाल के क्या कहना है उससे? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम थैंक यू, आई लव यू। उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलिए उससे, आई एम सॉरी,
मेरी अगर किसी बात से आपको बुरा लगा है तो मैं उसके लिए सॉरी हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो ना। भावनाओं से भर के कहना है, मुझे माफ कर दीजिए ना। आई एम थैंक यू, मैं आपकी हर चीज के लिए धन्यवादी हूँ। जो जो कुछ मैंने आपसे पाया है, मैं उस हर चीज के लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। एंड आई लव यू, और मैं आपसे प्रेम करती हूँ। मैं सच में आपसे प्रेम करती हूँ। दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल एक्सरसाइज, बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है, पर आपको ये भावनाओं से भरकर कहनी है। और आपको मालूम है, जब ये एक्सरसाइज आप मिरर के सामने बैठ के आंखों में आंखें डाल करके स्वयं से करते हैं, स्वयं से करते हैं, आई एम सॉरी, हम अपने आप को भी कितनी बारी नेगेटिव वर्ड बोलते हैं। मैं ये नहीं कर सकती, मेरी ये चीज अच्छी नहीं है, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, आई एम नॉट सो गुड, मैं अच्छी नहीं हूं। देखिए, तो जब आप अपनी आंखों में आंखें डाल करके मिरर के सामने जब ये आप एक्सरसाइज खुद से करेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम थैंक यू, मैं तेरी हर चीज के लिए शुक्रगुजार हूँ, तेरे साथ रहने के लिए, तू मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ है, तेरे हर काम करने के लिए मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। आई एम थैंक यू एंड आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। ये दो एक्सरसाइजेस आपने करनी है। एक स्वयं से कीजिए मिरर के सामने बैठ करके, और एक जिस व्यक्ति से आप अपने संबंध सुदृढ़ करना चाहते हैं, शक्तियों से भरना चाहते हैं, उसके सामने बैठ करके, उसकी फोटो लेकर के, उसकी फोटो की आंखों में आंखें डाल करके ये एक्सरसाइज कीजिए एंड सी द मैजिक इन योर रिलेशनशिप। आपका स्वयं से रिलेशन अच्छा हो जाएगा। और जैसे जैसे मेरा स्वयं से रिलेशन अच्छा होता है, जब मैं स्वयं से प्रेम करना शुरू कर देती हूँ, तो देख लीजिए क्या होगा, मुझे हर जगत की बाहरी चीज प्रेम से भरी हुई नजर आएगी। मुझे लगेगा सब में प्रेम ही प्रेम है, क्योंकि मैं उस प्रेम की पूर्ति अपने में कर चुकी हूँ, मैं उसे प्राप्त कर चुकी हूँ। ओके, तो 5 मिनट हम आराम से बैठते हैं और आंखें बंद करते हैं और उस व्यक्ति की तस्वीर अपने सामने लाते हैं जिसके साथ हम अपने संबंध मजबूत करना चाह रहे हैं। और अगर आपके पास आपके फोन बुक में वो तस्वीर है, तो उस तस्वीर को खोल लीजिए, निकाल लीजिए, उसको अपने सामने रखिए, और आज हम 4-5 मिनट भावनाओं से उस व्यक्ति के साथ बात करते हैं। या आपके पास मिरर है, तो आप स्वयं को मिरर के पास ले जाइए और अपनी ही आंखों में आंखें डालिए और स्वयं से बातें कीजिए। चलिए, जो भी आपको करना है, जल्दी से अपने आप को सेट कर लीजिए। जहां भी बैठना चाहते हैं, कंफर्टेबल हो जाइए। किसी फोटो को खोल के रखना चाहते हैं सामने, जिसके साथ आपने संबंध ताकतवर बनाने हैं, शक्तियों से भरे बनाने हैं, उस पिक को अपने सामने रखिए। यस, 3 लंबी गहरी श्वासें लीजिए और उन्हें जाने दीजिए। हर अंदर जाने वाली श्वास का स्वागत कीजिए। आपको ऊर्जा से भर रही है, आपके एक एक सेल को ऊर्जा से भर रही है। आपका शरीर सशक्त होता जा रहा है, संपूर्ण ऊर्जा से भर रहा है, और बाहर जाती हुई श्वास आपके शरीर से सारी गंदगी को बाहर लेकर के जा रही है। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और महसूस कीजिए कि आप प्रेम की शक्ति से सरोकार हो चुके हैं। आपके शरीर का एक एक सेल प्रेम की शक्ति से भर चुका है। और
और बाहर जाती हुई श्वास के धन्यवादी हो जाइए। आपकी सारी नकारात्मकता को धुएं की तरह बाहर लेकर उड़ती जा रही है। आप बिल्कुल प्योर हो चुके हैं, प्रेम से भर चुके हैं। प्रेम की सर्वोपरि ऊर्जा से आप पूर्ण हैं। अगर आप खुद मिरर के सामने हैं तो अपनी आंखों में आंखें डालिए, और अगर आपने कोई रिलेशनशिप चूज किया है तो उस फोटो की आंखों में आंखें डालिए और भावनाओं से उससे बात कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम थैंक यू, I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. अगर आपने ये एक्सरसाइज अपने आप से की है तो हग योरसेल्फ, अपने आप को हग कीजिए, किस कीजिए, लव कीजिए। और अगर किसी रिलेशनशिप के साथ की है तो महसूस कीजिए वो व्यक्ति आपके समक्ष है और आप उसे मैजिक जफ्फी दे रहे हैं। आप उसे कह रहे हैं आई रियली रियली लव यू, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। और अगर वो रिलेशनशिप अभी आपके घर में मौजूद है तो उठिए, जाइए, जाके उसको मैजिक की जफ्फी दे करके आइए और 2 शब्द कह दीजिए आई लव यू, क्योंकि आप वास्तव में प्रेम हैं और आप वास्तव में उस संबंध से प्रेम करते हैं। देखिए,
ये सब हमारे ऊपर जैसे जैसे जिम्मेदारियों का बोझा बढ़ता चला जाता है, हम क्या करते हैं, एक दूसरे को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। और इग्नोर करने में क्या होता है, आई लव यू का लव निकल जाता है, और क्या रहता है, आई और यू। आई मैंने ये किया, मैंने ये किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुम कुछ नहीं करते। देखिए, तो आज उस लव को वापस डाल दीजिए उसके बीच में, एंड से आई लव यू, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, love you all, love you all, love you all. Yes. Someone wants to share? कोई अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं इस एक्सरसाइज के बाद? मैम, थैंक यू फॉर टुडे एक्सरसाइज। Love you. Would you like to share your feeling? आप अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी। Yes. Someone wants to share? Okay. So अपने एहसासों के साथ रहिए, अपनी भावनाओं के साथ रहिए। ओके, जिस भी व्यक्ति के साथ आप अपने संबंध मजबूत करना चाहते हैं और सुदृढ़ करना चाहते हैं, चाहे वो व्यक्ति आपसे कितनी ही दूर है, बस उसकी फोटो उठाइए और इस एक्सरसाइज को करना शुरू कर दीजिए। 5-7 दिन के अंदर ही हो सकता है आपकी भावनाएं, आपकी प्रेम की भावनाएं इतनी प्रेम से भरी हो कि 10 मिनट के अंदर ही आपको वो परिवर्तन नजर आ जाए। ओके, ये हर इंसान की अपनी अपनी भावनाएं हैं। ओके, जब आपको अंदर से हल्का एहसास होना शुरू हो जाए, जब आपको लगे कि मैं हल्की हूँ, मैं उड़ रही हूँ उस संबंध के साथ, वो संबंध मेरा मधुर हो चुका है, देन स्टॉप दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को बंद कर दीजिए, और किसी भी संबंध के साथ आप सुदृढ़ता लाना चाहते हैं, उस संबंध के साथ इस एक्सरसाइज को शुरू कर दीजिए। ओके, और स्वयं से तो रोज ही करनी है। स्वयं से शीशे के पास, मिरर के पास 5 मिनट बैठिए और 5 मिनट उससे ये बातें कीजिए, क्योंकि जाने अनजाने हमने अपने साथ बहुत कुछ किया हुआ है, जो हम में से बहुत सारे लोगों को शायद आभास भी नहीं है। ओके, so thank you all for attending today's amazing and powerful and blissful session, beautiful session. और आज का दिन बहुत अच्छा है हमारे लिए। हमारे आभार ग्रुप के 2 सदस्यों का आज बर्थडे है। एक तो समिधा आई थिंक ऑनलाइन है शायद। यस मैम, थैंक यू मैम। और एक श्रद्धा है हमारे ग्रुप में। ओह वाह, हैप्पी बर्थडे समिधा। थैंक यू। श्रद्धा का भी आज ही है मैम। हाँ, श्रद्धा का भी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे श्रद्धा। तो श्रद्धा और समिधा, हैप्पी बर्थडे श्रद्धा, हैप्पी बर्थडे समिधा, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे समिधा। टू यू, हैप्पी बर्थडे समिधा, थैंक यू। बर्थडे डियर समिधा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे श्रद्धा, हैप्पी बर्थडे श्रद्धा, बर्थडे श्रद्धा, खुश रहिए, हैप्पी बर्थडे टू बोथ ऑफ यू। खूब हैप्पी खुश बर्थडे रहिए, टू बोथ प्रेम ऑफ से यू। बने रहिए और प्रेम बांटते रहिए। और आप दोनों के लिए 2 पंक्तियां। सागर में एक लहर उठी, सागर में एक लहर तेरे तेरे नाम नाम की, तुझे मुबारक खुशियाँ ज्ञान की, तुझे मुबारक खुशियाँ ज्ञान, तुमको है आनंद जाके जाना, तुमको है आनंद जाके जाना, तुम हो सुंदर बूंद इस संसार की,
उसकी वजह से थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे, लव यू, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए लाइफ। जीवन का एक एक पल सेलिब्रेशन के लिए है, सो सेलिब्रेट ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। अपनी जिंदगी के एक एक क्षण को इतना खूबसूरत बना लीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू, सो ब्लेस्ड आई एम, लव यू ऑल। तो आज रीना कौन सा गाना चलाएंगी? तुम जियो हजारों साल।